हेलो। हाँ आई नो, आज ओपनिंग सिंपल रखी है मैंने क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो गई। पकड़ा, किसी की बद्दुआ लगी मेरे को, गलती कर दी तुमसे पूछ के, करना है रुकना है। अबे सुबह तक मैं ठीक था यार, सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक था। फिर मैं दोपहर में खाना खाया, उसके बाद से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। मैं कहा किसने मेरे खाने में नजर लगाई है, जुबान लड़खड़ाई है साले। दारू भी नहीं पी रहा आजकल तो मैं, छोड़ रखी है मैंने। झूठ बोलो। वैसे लोग कहते हैं यहाँ पे इलीगल है, बैन है, लगता तो नहीं है मुझे बट बैन है। गुटखा खाने वाले दारू से क्या ही मतलब हमें, बनाओ से कर कुछ भी। अबे सुबह से 2-3 बार ट्राई कर चुका, मतलब कोशिश करी हिम्मत जुटाने की कि जाके वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं। हले हिम्मत ही आ रही। अबे और ऐसे नहीं कि कंटिन्यूसली पेन हो रहा है मेरे को, हल्का सा आता है, चुभता है और फिर चला जाता है। और वो जो चुभता है ना उसमें असली दर्द होता है। और मेरे दर्द को दर्द नहीं, मेरे को खुद भी दर्द हो रहा है। उसके बाद मैं ऐसे ही लेटा हुआ था, उसमें कमेंट देखने में गया मैं, उसमें कमेंट आता भाई टू द पॉइंट बात रखा कर, टू द पॉइंट। मैं कहा टू द पॉइंट मैं वो बातें बोल दूंगा जिसके बाद मुझे वो इम्यूनिटी चाहिए जो ज्ञानेश कुमार के पास है, जो भाजपा गवर्नमेंट ने दे रखी है, वो दिला दे। फिर मैं तेरे को पूरी सच्चाई दे दूंगा, मैं तेरे को सारी चीजें सामने सामने ला के दे दूंगा। तू मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। बट उसके बाद पुलिस जो मेरे साथ करेगी उससे सेफ्टी चाहिए मुझे, उसके बाद गुंडे जो मेरे साथ करेंगे उससे भी सेफ्टी चाहिए मुझे। वो नहीं हो पाएगा। और इस गलत फहमी मत रहे ना कि ये 2-3 हज़ार व्यूज पे आते हैं तो बचा हुआ हूं मैं। नहीं 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 भाई, आज ही खबर पड़ी मैंने बिहार या यूपी की कहीं पे, पत्रकार सोनू 4 दिन पहले पुलिस थाने गया ये बताने के लिए उसकी जान को खतरा है। 4 दिन बाद नाले में मिला है। मैं खुद नदी के पास बैठा हूँ, यहाँ पे तैरना भी नहीं आता मुझे, शर्म है तुम्हें कुछ नहीं। और न्यूज़ भी क्या है यार, वही है बेसिक बोलूँ तो 2026 में दुनिया खत्म है। मैं तो एक्साइटेड हूँ आज रात के लिए, क्योंकि आज अल्टीमेटम है ना ट्रम्प का ईरान को। अरे उड़ा दूंगा साले, तू तो जीत गया था ना। हाँ मैं जीत गया बट फिर भी उड़ा दूंगा। अबे तू तो ईरान के लोगों को आजाद करना चाहता था ना उनके हामीपन से। भाड़ में गए लोग, भाड़ में गई मेरी जीत, मैं उड़ा दूंगा। कोई सेंस है इस बात की? हाँ वो उसी का वेट कर रहा था मैं कि ट्रम्प आएगा, करेगा रात में कुछ करेगा कि नहीं करेगा, या फिर बात से पलट जाएगा। अब मैं पता है बोलना चाहता हूँ दुनिया के हर नेता को, इंडिया वालों को, इंडिया के नेताओं को, पुलिस वालों को, वो जितने भी NGO चलाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, उन सबको जो अपनी बात का नहीं आगे की लाइन तुम कंप्लीट कर लो, क्योंकि मेरे बोलने में लुप लुप हो जाती है। बस हवा निकल गई। ये ताड़ी का पेड़ है क्या? मुझे क्या मालूम भाई। 90 लाख लोगों बंगाल, वेस्ट बंगाल में SIR में हटा दिया उन्होंने। 90 लोग नहीं, 90,000 नहीं, 90 लाख लोगों की बात कर रहे हैं हम लोग। ज्ञानेश कुमार कह रहा है निकाल दिया हमने, क्यों वो नहीं बता पाएंगे, टेक्निकल एरर की वजह से। कोर्ट छक मार के बैठेगा, बोलेगा हम पे भरोसा रखिए, ज्ञानेश कुमार हम पे भरोसा रखिए, नेता लोग हम पे। भाई मैंने आज तक इतने रिलेशनशिप में गया हूँ, इतनी बार धोखा खाया, इतनी बार लोगों के साथ बुरा भी किया है, कुछ के साथ अच्छे पल भी बिताए, बट मेरे को आज तक ना लोगों में कभी ट्रस्ट इशू नहीं आया। मैं हमेशा मानता हूँ लोगों में अच्छाई है, बट जिस वे का सिस्टम मैं देख रहा हूँ ना, स्पेशली इलेक्शन के दौरान, अब मेरे को ट्रस्ट इशू हो रहा है यार। अभी पैंट क्या वो था ना, आई हेट सॉरीज गब्बर का, आई हैव ट्रस्ट इश्यूज नाउ। वेस्ट बंगाल में 90 लाख वोटर हटा दिए ये बोल के कि उसमें कुछ गड़बड़ है। उनको वोटिंग राइट है, उनके पास फंडामेंटल राइट है, बट कोर्ट ही आके कह रहा है कि भैया एक बार जाने से क्या होता है। 90 लाख कोई छोटी आबादी नहीं है भाई, बहुत बड़ी आबादी है। मैं ये सब देख ही रहा था, वहाँ पे हिमंता फुदक गया, कल उसने दिया है पवन खेड़ा को। पहले मुझे लगा था गंदा बोलना चाह रहा है, बट नहीं, वो गंदा नहीं बोल रहा था, वो ही बोल रहा था गेंदू जनरेशन। नहीं, मैं नहीं मानता। 52,000 करोड़ का स्कैम का आरोप है, इससे पहले के आरोप है जिस पार्टी में वही पार्टी लगा रही थी। बट वो सब ठीक है, उसका बोलने का तरीका ठीक है, उसके नाचने का तरीका ठीक है, उसके करप्शन का तरीका ठीक है, मेरे सवाल करने का तरीका गलत है। तुम सवाल करके देखो केस आएगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में तुम्हें बोलने की आज़ादी नहीं है, तुम्हें जवाब जानने की आज़ादी नहीं, तुम्हें सवाल करने की आज़ादी नहीं। तुम इंटरनेट पर क्रिटिसाइज करोगे, आ जाएगा IT डिपार्टमेंट, हटाओ भाई। इंटीग्रिटी की बात है, बैड लाइट की बात है, बैड लाइट तो अभी हो जाएगी, थोड़ी देर में अंधेरा हो रहा है। ED जिसको चाहे उठा के अंदर डाल देगी करप्शन के नाम पे, फिर कोर्ट में जाएगा कि इस कोर्ट में गाली खाएगी। ये तक नहीं बताएगी कि उनका बेस क्या था, उनको टिप ऑफ कहाँ से मिली। जो टिप ऑफ वाला पहला सोर्स है वो तक कोर्ट नहीं करते, वो कोर्ट में जवाब के नाम पे। बट ठीक है, इलेक्शन कमीशन SIR कर क्यों रहा है, आज तक इलेक्शन कमीशन को खुद नहीं पता, उनके खुद के दस्तावेज में नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर को इम्यूनिटी क्यों मिली है, ये सवाल तक तुम नहीं कर सकते कि क्यों मिली है, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं मिलती। वो चाहे तो 90 लाख वोटर्स हटा देगा एक गो में, जिसका काम था कि हर बंदे का वोट इंश्योर हो कि वोट डले। कल तक हम रो रहे थे कि वोट डालो, अब हमारा कहना होगा कि वोट डाल सकते हो तो डालो, और बिना किसी जवाबदेही के। इसको हटाने के लिए, इम्पीचमेंट के लिए नेता लोग जाके इम्पीचमेंट मोशन डालते हैं, और स्पीकर हमारे OP बिरला
ओम बिरला बिना किसी वजह के उसे खारिज कर देते हैं, बिना कोई रीज़न दिए। ये पकौड़ा खुद निकलने वाला था, इसको जैसे तैसे बचाए। तुम्हें लगता है ये इंसाफ करेगा? अभी कहीं पर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लिखे रहते हैं, जो हो वो न्याय है, जो हो जाए वो ही न्याय है, यही आज का न्याय है, बस यही है पॉइंट। तुम कुछ कह नहीं सकते, तुम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि तुम सामने सामने सब कुछ होते हुए देख रहे हो, बबल टूटते हुए देख रहे हो, ओपन डिक्टेटरशिप देख रहे हो, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वो जो चाहे कर सकता है और तुम कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद भी साले अंधभक्त ऐसे हैं कि वोट मांग रहे हैं कि बंगाल वालों तुमने टीएमसी को बहुत टाइम दिया, अभी तुमने कम्युनिस्ट को बहुत टाइम दिया, अब बीजेपी को देखो विकास के नाम के लिए औरतों का भला कर देंगे, औरतों को बचा नहीं पाए थे ये दोनों। जिस स्टेट में भाजपा की सरकार है वहाँ पे औरतें बच रही है क्या? नंबर पूछ लो जरा सरकार से खुद। आज की खबर है, आर्मी पर्सनल के घर पे मणिपुर में कोई लॉन्चर निकाल दिया, 2 बच्चे डिलीट हो गए। कितने साल से मणिपुर में चल रहा है? मणिपुर क्या देश का हिस्सा नहीं है? जब तक तुम खुद साले अपनाओगे नहीं, तुम्हें सिर्फ अपना फायदा देखना है, अपना फायदा भी नहीं तुम्हारा, तुम भी हमारी तरह कतार में, बस तुम्हें पता नहीं है। बहन के इतनी नाकाबिल सरकार है, तुम एक को भ्रष्ट करने के चक्कर में दूसरे का भ्रष्टाचार खत्म थोड़ी कर कह सकते हो कि वो तो साफ सुथरे इंसान है, क्योंकि उन्होंने 70 साल में धीरे धीरे किया, ये एक साथ में बड़ा कर रहे हैं तो इनको गलत मत कहो। ये कोई मतलब थोड़ी हुआ यार, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब तुम गली के बाहर निकलोगे, रास्ते पे चलोगे, साले रास्ते पे कूड़ा है, तुम एमसीडी में कॉल करके देखो और देखो कितने दिन में काम होता है। तुम रास्ते पे सारे पेपर लेके चलो, ट्रैफिक पुलिस तुम्हें रोक ले, फिर देखो तुम्हारा कितना फटका लगता है। अबे इवन अभी मेरे पास हरियाणा की क्लिप थी, शायद किसी नेता से पूछा कि भैया बारिश आएगी मानसून में तो फिर से तालाब तो नहीं बन जाएगा रोड? कहता यू आर अ गुड क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। कौन है ये लोग? और आसाम भाई साहब, हेमंता तो मुझे लगता है पगला गया, सठिया गया है, और उसकी बीवी भी। भाई तेरे पास इतना पैसा, भागना बच्चे लेके, देश पे एहसान कर, इतना तो एहसान कर। वो आके कहती मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ। मैं कहा तेरे ट्वीट देखे मैंने, जिस तरीके की तूने भाषा इस्तेमाल करी है ना, अगर तू बीवी नहीं होती उसकी, सिटिंग चीफ मिनिस्टर की, तेरे मैं ही बताता शब्दों से मेरे घर पे मत आ जाना, मेरा नाम पवन खेड़ा नहीं है। भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, मैंने तुम्हारे परिवार पे एक करप्शन का एलिगेशन लगाया, क्या होना चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए? एक इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं, अभी पुलिस आ रही है इलेक्शन कमीशन के अंडर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना, उनके ऑर्डर पे होगा। ये अपोजिशन वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं पुलिस आसाम से दिल्ली आ गई, किसके कहने पे? जब तुम गोगई की बीवी को पाकिस्तानी एजेंट बोल रहे थे, तब तुम इन्वेस्टिगेशन बैठाते हो, पब्लिक रिपोर्ट नहीं करते हो, होम मिनिस्टर को भेजते हो, बट खुद की बीवी की बात आई तो पुलिस घर पे आ गई। ये सही है? तुम्हारी बेटियों की इज्जत है, तुम्हारी बहुओं की इज्जत है, बाकी सब क्या है? मोदी के लिए ऑप्शन, चल पकड़े। दर्द में हूँ तो और ज़्यादा झाड़ दूंगा, इसलिए डर लग रहा मुझे। अपनी दोस्ती बनी रहे। तो वहाँ पे केजरीवाल पहुँच गया कोर्ट में, उस औरत के पास जो मोदी की सगी है, मैंने किसी का नाम लिया, कौन से पोस्ट के लिए पास पहुंचा है। अबे साले बहन यहाँ मेहता बोलते कि भाई डेकोरम बनाए रखिए, और तुम उस वीडियो की क्लिप देखोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा कि जज कौन है और गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाला मेहता कौन है। बस जेंडर देख के समझोगे तुम, क्योंकि डेकोरम साले तू तो मेंटेन कर पहले। अभी कुछ दिन पहले हमने बात करी थी कैसे 14 लड़कों को गंगा में इफ्तार पार्टी खोलने के लिए अरेस्ट कर लिया गया था और फिर बेल भी डिनाई कर दी गई थी। अभी 2 दिन से एक क्लिप चल रही है, गंगा में बियर पार्टी चल रही है, बट वो किसी और स्पेसिफिक चीज़ से बिलोंग करते हैं। तो पुलिस कह रही है हम जांच कर रहे हैं। मैं कहा ये कौन से कानून है तुम्हारे जो 2 जगह पे 2 अलग वे से चलते? एक जगह पे तुमने पहले अरेस्ट किया, फिर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी, दूसरी जगह पे तुम इन्वेस्टिगेशन करोगे फिर अरेस्ट की बात करोगे, दोनों में डिफरेंस क्या है? और बहन के जो कूड़ा फेंकने आते हैं धर्म और आस्था के नाम पे गंगा में, या जो कंपनी अपना पोल्यूशन फेंक रही है, कूड़ेदान गंदा केमिकल फेंक रही है गंगा में, उनको अरेस्ट कब करोगे? मेरा सवाल बस इतना सा है। इससे ज़्यादा डायरेक्ट बोलूँ मैं कुछ, या इतना काफी आज के लिए? सब किछु मने है संभव ए मुहूर्ते हमरा जीवे चलो राये आकाशे एक साथे हमरा